नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सबों का फिर से एक बार मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर, जिसे आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल यूट्यूब चैनल पर। और साथ में ये उम्मीद रखता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश गुलाब के ऊपर। दोस्तों, आज नवंबर की 10 तारीख हो चुकी है और बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जो अक्सर शिकायत करते हैं कमेंट बॉक्स पे कि हमारी गुलाब की प्लांट्स जो है इंग्लिश गुलाब की प्लांट्स है, और बहुत से ऐसे गुलाब की रिक्वेस्ट हमारे पास आते हैं जो कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारी गुलाब की प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और जबकि विंटर सीजन आ चुकी है तो उस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है अच्छी तरह से। और भी कई लोगों की यही शिकायत है कि हमारे प्लांट धीरे धीरे सूखने लगे हैं, मरने लगे हैं। फ्रेंड्स, ये सारी शिकायत आज आपके साथ मैं दूर करने वाला हूँ। इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे कि इस गुलाब को किस तरह से केयर की जाती है। दोस्तों, वैसे इंग्लिश गुलाब के बारे में आज हम स्पेशली बात करेंगे, क्योंकि इंग्लिश गुलाब एक ऐसी गुलाब है जिसे आप सालों भर इस पर फ्लावरिंग पा सकते हैं अच्छी तरह से। बट कि जब गर्मी की सीज़न में इसकी फ्लावरिंग होती है तो उसकी जो साइज़ होती है काफ़ी छोटी होती है, और इसकी जो पैटर्न होती है कुछ इस तरह से खिले खिले पैटर्न नहीं होती है, थोड़ी सी पैटर्न हल्की लेयर वाली हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से हल्की लेयर वाली होती है जिस पे काफ़ी अच्छी सी पैटर्न नहीं होती है, तो उस पर उतनी खूबसूरती नहीं होती है। जैसे ही विंटर सीजन के समय आती है, ठंडे के दिन आती है, सर्दी वाले दिन शुरू होते हैं, तो कुछ इस तरह से हमारे गुलाब की पौधे पे फ्लावरिंग इस तरह से होने लगते हैं। और हर लोगों की ये शौक़ होती है कि कुछ इस तरह से गुलाब की स्टेम जो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से मोटी होनी चाहिए, और गुलाब की जो खूबसूरती है, जो लुक होती है कुछ इस तरह से दिखने से लोगों को बहुत ही पसंद है। साथ में ये लोग चाहते हैं कि हमारे गुलाब की प्लांट्स पे काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो, जो कि सर्दी सीजन के समय आ चुकी है। लोगों की यही शिकायत है कि हमारे गुलाब के पौधे पे अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, जिसे अगर आप अपने गुलाब के प्लांट्स के ऊपर ये जो टिप्स हम बताएंगे वो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो गुलाब की प्लांट है उस पर काफ़ी सारी फ्लावरिंग भी होगी और अच्छी सूरत में होगी, कुछ इस तरह से जो कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे गुलाब की जो प्लांट है उसकी हेल्थ अच्छी हो और अच्छी फ्लावरिंग हो, तो उसके लिए थोड़ी सी हमें केयर करनी होगी गुलाब की पौधे पर, जो कि अभी विंटर सीजन आने वाली है, सर्दी के मौसम आने वाली है, और स्पेशली गुलाब की जो फ्लावरिंग अच्छी साइज और अच्छी लुक में जो आती है वो सर्दी सीजन में ही गुलाब की फ्लावरिंग होती है। और कुछ इस तरह से बिग साइज में भी और बहुत ही प्यारा प्यारा गुलाब की कलर और साइज में आपको मिलेंगे। गुलाब की जो बेस्ट सीजन है वो सर्दी की मौसम में है, तो इसलिए फ्रेंड्स गुलाब की सीज़न अभी आ गई है, तो रिपोर्ट गुलाब को एक बार हर साल रिपोर्ट किया जाना चाहिए। और अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो आपकी गुलाब की प्लांट पर काफ़ी फ्लावरिंग भी होती है। गुलाब की प्लांट को हर साल आप अक्टूबर नवंबर के पहले आप रिपोर्ट कर ले, ताकि वो प्लांट्स हमारी विंटर सीजन के लिए तैयार हो सके, फ्लावरिंग एक अच्छी फ्लावरिंग देने के लिए। तो इसके लिए थोड़ी सी हमें केयर करनी है। चलिए स्टार्ट करेंगे। इसके लिए दोस्तों हमें इसकी ब्रांचेस भी कट करने होंगे और इसकी मिट्टी को फिर से पावरफुल बनानी होगी, मिट्टी को फिर से हम रीस्टोर करेंगे। एक छोटी सी वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। चलिए आज इसकी हम पहले ब्रांच काटेंगे। फ्रेंड्स, जितने भी गुलाब की पौधे हैं उसके अगर आप हर साल कटाई और छटाई करेंगे तो आपके पौधे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके साथ बने रहेंगे और उस पर काफ़ी अधिक फ्लावरिंग भी होगी। फ्रेंड्स, लोगों के अंदर ये डर होती है कि अगर हम ब्रांचेस अगर हम ब्रांच को कट करते हैं तो हमारे पौधे मरने की डर होती है, हमारे पौधे सूख सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, आप गुलाब को हर साल अक्टूबर नवंबर में आप इसे कटाई छटाई कर सके, ताकि हर ब्रांच पे नई नोड एरिया जो होती है वहाँ से नई ब्रांच बन सके, और जितनी सारी ब्रांच बनेगी उतनी सारी आपको गुलाब की फ्लावर भी मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे गुलाब के प्लांट पर लगभग 10 से 20 प्लांट एक साथ खिले, तो उसके लिए हमें पूर्ण करना पड़ता है, उसकी ब्रांचेस को कटिंग करना पड़ता है, जो कि अक्टूबर नवंबर के सीज़न में की जाती है। चलिए आज हम कटिंग करते हैं। आप गौर से देखिए दोस्तों, गुलाब की प्लांट जितनी छोटी होती है उतनी अधिक फ्लावरिंग भी होती है। जैसे कि आप ये पौधे आप देख पा रहे होंगे, ये गुलाब की प्लांट कितनी लंबी हो चुकी है, टॉल हो चुकी है। अगर इस तरह से लंबी और टॉल हो जाती है तो उस पर हमें फ्लावरिंग अधिक मात्रा पे नहीं मिलेगी, इसलिए हमें इसे यहाँ से कट करनी है, इस तरह से कटिंग करनी है, ताकि इसकी जो एनर्जी है वो पूरी पौधे पे शक ना हो सके। इस तरह से आपको हर ब्रांच को कटिंग करनी हो। ये प्लांट जो आपकी इतनी बड़ी दिख रही है, काफ़ी इसे हम शॉर्ट करेंगे, काफ़ी छोटी कर देंगे, ताकि हर जगह से नई ब्रांच निकलेगी। और ब्रांच निकालने के लिए हमें थोड़ी सी केयर करनी है दोस्तों, ये आप ध्यान दें। हम अभी तो फ़िलहाल इसमें बर्ड्स भी आ चुकी है, ये फ्लावरिंग भी कन्वर्ट होगी, लेकिन अभी से हमें कटाई करनी है, ताकि अभी जो हमारे सीज़न है नवंबर दिसंबर के अंत
दिसंबर के जो अभी फ्लावरिंग आएंगे इस पर काफ़ी साइज़ में इंक्रीज भी होगी और बड़े बड़े साइज़ पे आएगी। तो ऐसी जगह पे हमें कट करें नोड एरिया, आप जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस जगह से नोड एरिया। तो इसके जगह से हम एक यहाँ से नोड एरिया, एक यहाँ है, एक इधर से भी है, एक इधर से है। तो अगर हम यहाँ से कट करेंगे तो फ्यूचर में एक यहाँ से ब्रांचेस निकलेगी, एक ये इस जगह से ब्रांचेस निकलेगी और एक इधर से ब्रांचेस निकलेगी, यानी कि 3 ब्रांच यहाँ से डेवलप होगी। तो हमें इस जगह से नोड एरिया के ऊपर बिल्कुल यहाँ से कट करेंगे और एक नोड एरिया यहाँ बन गई और एक नोड एरिया यहाँ है और एक इधर नोड एरिया है, यानी कि 3 ब्रांचेस जो है फ्यूचर में अभी निकलेगी। तो आप समझ सकते हैं जितनी भी ब्रांचेस पे निकलेगी उतनी सारी हमारे ब्रांचेस पे फ्लावरिंग होगी। कुछ इस तरह से जैसे कि यहाँ हमारी एक फ्लावरिंग हुई थी तो यहाँ से पहले मैंने कट लगाया था और आप अभी देख पा रहे होंगे कि इस नोड एरिया के पास से एक नई शूट निकलना चालू है और एक यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे, एक यहाँ भी नोड एरिया निकल रही है, यानी कि यहाँ से 2 ब्रांचेस निकल रहे हैं। और जितनी सारी इंग्लिश गुलाब पे ब्रांचेस होगी उतनी सारी फ्लावरिंग होती है। और कुछ इस तरह से आपकी स्टेम भी मिलेगी मोटी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होती है गुलाब की हमें खूबसूरती तभी अच्छी लगती है जब इस तरह से इसकी स्टेम मोटी हो। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि नोड एरिया के ऊपर ही कट लगाना है। इस जगह पे हम कट लगाएं तो इस नोड एरिया के पास एक हमारी ब्रांच निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी, जिस तरह से हम यहाँ कट किए थे इससे पहले। तो यहाँ से एक हमारी सूट निकलना चालू है, एक यहाँ से। तो उसी तरह से नोड एरिया हमारे आप देख पा रहे होंगे, एक यहाँ है, एक यहाँ पर है। तो अभी हम यहाँ से कट लगाएंगे क्योंकि अधिक लंबा हमें प्लांट्स को नहीं रखनी है। ये रहा, और इसके कुछ लीव्स भी हमें रिमूव कर देनी है कुछ इस तरह से, जो कि हमारे पौधे भी अब छोटे होंगे हो गए हैं और खूबसूरती भी अच्छी होती है, क्योंकि ज़्यादा लंबी टॉल पौधे हमें अच्छे नहीं लगते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि जितनी भी गुलाब के ऊपर में जो सूखे ब्रांचेस हो उसे कट कर देने, क्योंकि ये एक डाईबैक की बीमारी है जो कि अक्सर ऊपर से लगती है और धीरे धीरे पूरी ब्रांच को सुखाना चालू करती है। तो इसे हमें यहाँ से जहाँ तक इसकी सूखी ब्रांच है वहाँ से हमें कट लगानी है कुछ इस तरह से। ये रहा लास्ट ब्रांचेस, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पौधे अब काफ़ी शॉर्ट हो चुकी है और इसकी खूबसूरती भी अच्छी लगती है। जितनी छोटे पौधे होंगे उतनी सारी फ्लावरिंग भी होगी और उतनी खूबसूरत हमारे प्लांट भी लगते हैं। ज़रा आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती कितनी ब्यूटीफुल है और एक ही ब्रांच में इतनी अच्छी फ्लावरिंग है। काफ़ी मोटी इसकी ब्रांच भी है, इसकी स्टेम भी है और खूबसूरती में कई गुना इसका इजाफा भी होती है। तो चलिए फ़िलहाल इसे हम यहाँ रखेंगे, काटेंगे। जहाँ आप देख रहे हैं ये सूखी ब्रांच कुछ इस तरह से ऊपर से सूखी और धीरे धीरे ये ब्रांच सूखते सूखते पूरी हमारी ब्रांच तक आ चुकी है। अगर इसे काटा ना जाए तो एक समय हमारी पूरी ब्रांच को ये ख़त्म कर देगी। जैसे कि आप जानते हैं ये डाईबैक की बीमारी है। डाईबैक की बीमारी ऊपर से लगती है जो कि धीरे धीरे नीचे फैलती है और एक ऐसा टाइम पे नहीं अगर इसे रोका जाए तो पूरे प्लांट को सुखा सकती है, ख़त्म कर सकती है। तो चलिए यहाँ से कट लगाएंगे। बहुत ही हार्ड है, बहुत ही मजबूत। चलिए कट गया। अब इसे फ्लावरिंग वाली भी स्टेप को हमें हटानी होगी कुछ इस तरह से। जितनी छोटी ब्रांच होगी उतनी सारे ब्रांचेस भी डेवलप होगी दोस्तों, इसलिए घबराए नहीं। और थोड़ी सी तो ज़रा देखिए इसकी खूबसूरती कितनी अच्छी है और बहुत ही प्यारा इसका लुक है दोस्तों। कुछ इस तरह से हमारे फ्लावरिंग जब ये इसकी नई सूट्स निकलेगी, नई ब्रांच निकलेगी तो एक पौधे पे लगभग 10 से 15 फ्लावरिंग होगी। तो उसकी खूबसूरती का नज़ारा कुछ और होगा दोस्तों। तो चलिए तो इसे फ़िलहाल अभी यहीं छोड़ते हैं और चलिए अगला काम फिर से कर लेंगे। इस तरह से छोटी ब्रांच को भी रिमूव करना है। फ्रेंड्स एक बात आपको नोटिस करनी है, इस तरह से लंबे टॉल जब हमारे गुलाब के पौधे निकलते हैं, इस तरह से नई स्टेम निकलती है तो उसे तुरंत कट कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो पौधे की अंदर जो फूड्स होती है, जो हमारे इसके अंदर में जो न्यूट्रिशन होती है मिट्टी के अंदर, वो धीरे धीरे पूरे सक करते रहते हैं और हमारे पौधे का एक समय के बाद कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस तरह की लंबी टॉल वाली ब्रांच को कुछ इस तरह से कट कर दे, थोड़ी सी नोड एरिया देख करके कुछ ऐसे, और एक यहाँ से कट लगाएंगे पूरी अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से। अब इसे हमें से थोड़ी सी रूट को निकालेंगे, रूट बॉल को, और इसकी थोड़ी सी रूट को भी कटाई करेंगे ताकि नई रूट निकलेगी। नई रूट निकलेगी तो मिट्टी के अंदर जितनी भी न्यूट्रिशन होगी, जितने भी पोषक तत्व है, वो तेज़ी से एब्जॉर्व करेंगे और पौधे की हर ब्रांच, हर फ्लावरिंग, हर पत्तों को ये अपने जाइलम के थ्रू पूरी पौधे पे फ्लो करेगी। इसलिए नई रूट की ज़रूरत हमें अभी है। इसलिए चलिए इसे हम
पहले इसकी रूट बॉल निकालेंगे दोस्तों। और एक ज़रूरी, जितने भी ये अनावश्यक जो पौधे उगाते हैं उसे हमें टाइम टू टाइम इसे साफ़ करते रहने, उखाड़ फेंकना है, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होती है वो धीरे धीरे ये सक कर लेती है, जिससे हमारे पौधे को सही खुराक, सही पोषक तत्व मिल नहीं पाते। तो एक ज़रूरी बात हमें ये भी केयर करनी है कि इस तरह से ऊपर की जो भी अनावश्यक पौधे उगाते हैं उसे हमें उखाड़ के फेंक देना है, ताकि मिट्टी के अंदर भी फंगस भी ना हो सके और अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर धूप जो है, धूप, हवा और पानी का सही मिल पाए। तो ये रहा, पूरी अच्छी सी सफाई होगी। अब चलिए इसके रूट बॉल हम निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरह से इसकी रूट बॉल थोड़ी सी निकालनी है, थोड़ी की केयर भी रखनी है दोस्तों। ये रहा, थोड़ी सावधानी रखें ताकि हमारे पौधे ख़राब ना हो सके। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी रूट कितनी सारी डेवलप हो चुकी है और रूट भी बॉन्डिंग हो चुकी है। रूट बॉन्डिंग होगी तो हमारे पौधे को जो भी न्यूट्रिशन हम जो प्रोवाइड कराते हैं वो पौधे हमारे जड़ से इसे अवशोषित नहीं कर पाती, जिसके कारण हमारे गुलाब के जो पौधे हैं उस पर फ्लावरिंग सही तरीके से नहीं हो पाती। तो इसके लिए हमें रूट को कुछ थोड़ी सी कटाई करनी होती है, कुछ इस तरह से। और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये गुलाब मरेगी नहीं, बहुत ही आसानी से लग जाएगी। जो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, जो भी मेथड आपको बताते हैं, बस उसे थोड़ी सी फॉलो अगर आप करते हैं तो आपकी गुलाब कुछ इस तरह से रहेंगे और आपके साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बने रहेंगे दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे, हल्की हल्की रूट को कटिंग करनी होगी। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से रूट हमारे छोटी हम इसे कर दिए रूट बॉल, और कुछ इस तरह से हल्की मिट्टी लगे रहने दें, ताकि इसको ज़्यादा अगर हम छेड़ेंगे तो गुलाब हमारे स्टेज पे आ सकती है। और ये इंग्लिश गुलाब आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से ग्राफ्टिंग की जाती है। ये देसी रोज़ के ऊपर इंग्लिश गुलाब की एक बर्ड्स निकाली जाती है और इस गुलाब के अंदर, स्टेम के अंदर घुसा दी जाती है और इसे बर्ड ग्राफ्ट किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और जिससे हमारे गुलाब के पौधे, देसी गुलाब के पौधे, नीचे उसकी स्टैम्प होती है जो कि इंग्लिश गुलाब बन जाती है। तो इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से देसी गुलाब को आप इंग्लिश गुलाब की बर्ड्स को किस तरह से ग्राफ्टिंग की जाती है। इसके लिए मैं अलग से आपके साथ एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा दोस्तों। इस जगह पे जहाँ से आप देख रहे होंगे इस तरह से उठा हुआ है, यहाँ से ग्राफ्टिंग की गई है इस प्लांट को। और चलिए इसी मिट्टी को फिर से हम डालेंगे, इस पर फिर से एक खाद हम मिलाएंगे। और ये रूट आप देख पा रहे होंगे, फेब्रस रूट, ये टैब रूट थी, हल्की हल्की जो टैब रूट है, कोई दिक्कत नहीं है कट जाने से। और थोड़ी सी सफाई कर लेंगे, इसकी जो पुरानी जो रूट है इसे अलग कर लेंगे और फिर इस पर हम गोबर की खाद मिलाएंगे। और कोई खाद हमें नहीं मिलानी है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हमारे गुलाब के पौधे हमारे पास काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहे तो उस पर आप केमिकल खाद का यूज ना करें। केमिकल खाद हमारे पौधे को बूस्ट तो करती है, लेकिन वो पौधे कुछ टाइम के बाद मरने लगते हैं, सूखने लगते हैं और हमारे पास काफ़ी दिनों तक ये हमारे पौधे टिक नहीं पाते। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीका आप अपनाएं तो आपके गुलाब जो है काफ़ी फ्लावरिंग भी होगी, और वो जो फ्लावरिंग होगी वो काफ़ी दिनों तक रहेगी। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हर गुलाब की जो आप हमेशा कच्ची गोबर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये वाइट ग्रब है, देख रहे हैं दोस्तों, ये वाइट ग्रब हमारे रूट को यही नुकसान करती है दोस्तों। ये कीट, इसकी लाइफ साइकिल जो है 60 दिनों तक है। ये 60 दिनों के अंदर पे ये एक प्यूपा अवस्था से एक पतंगा अवस्था तक बन जाती है। ये हमारी मिट्टी के अंदर रहती है और उसकी रूट को धीरे धीरे ये खाना शुरू करती है, जिससे हमारे पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं और उस पर फ्लावरिंग भी सही नहीं हो पाती है और हमारे पौधा हमेशा बीमार होता है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है। तो ये वाइट ग्रब की पहचान है। अगर हम कच्ची गोबर का इस्तेमाल करेंगे तो ये कीट मिट्टी के अंदर पनपते हैं दोस्तों। ये कीट बहुत ही खतरनाक है, हमारे प्लांट्स के रूट को बहुत ही हानि करती है और ये हमारे पौधे के मरने का जो मुख्य रीज़न है, ये इन सारे कीटों का मुख्य कारण है। तो दोस्तों अगर आप ये प्यूपा अवस्था में भी इसकी अगर आप मादा देखना चाहते हैं तो चलिए आपको मैं पिक्चर में दिखलाता हूँ। ये आप देखिए पिक्चर में, इसकी मादा अवस्था है जो कि ये इसकी लगभग 40 से 50 दिन के अंदर में कुछ इस तरह से इसकी उम्र हो जाती है। तो ये पिक्चर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। चलिए इसे हमें ख़त्म कर देंगे और इसके लिए हमें एक फंगिसाइड मिलानी होती है मिट्टी पे, जो कि सांप नाम से है, या आपके पास बेबिस्टिन है या कोई भी फंगिसाइड है। तो आप जब भी मिट्टी की रिपोर्टिंग करते हैं तो उस पर इस तरह से लगभग हाफ चम्मच, जो आप एक टी चाय चम्मच की यूज करते हैं उस पर हाफ चम्मच इस तरह से डाल दें मिट्टी में और अच्छी तरह से मिला दें, जिससे बहुत से ऐसे कीट होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं और हमारे पौधे को भी
किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है। तो हाफ चम्मच फंगीसाइड इस तरह से आप डाल दें और मिट्टी को अच्छी तरह से मिला लें, जिससे कोई भी कीट इस पर हावी ना हो पाए और हम हमारे पौधे के रूट को नुकसान नहीं कर पाए। तो रीस्टोर करने से हमें यही फ़ायदे होते हैं कि बहुत से ऐसे कीट होते हैं जो निकल आते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये दूसरी अगर हम इसे रिपोर्ट नहीं करते, हमारे गुलाब के पौधे काफ़ी स्ट्रेस पे रहते हैं और अच्छी पौधे हमारे होते नहीं और फ्लावरिंग भी उस पर नहीं हो पाती। तो इसलिए हमें रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। ये हमें 3 वाइट गर्भ भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों, इसलिए अगर आप अपने पौधे की हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं और अच्छी फ्लावरिंग पाना चाहते हैं, तो पौधे को आप जितनी कटाई छटाई करेंगे, जितनी सारी ब्रांचेस कटिंग करेंगे, तो उतनी सारी ब्रांच भी नई बनेगी। और हर गुलाब के ऊपर अगर नई ब्रांच बनती है तभी उस पर फ्लावरिंग भी अच्छी होती है और गुलाब भी, हमारे पौधे भी जो उसकी जो हेल्थ है काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों, दूसरी बात, गमले की जो ड्रेनेज होल होती है उसे बहुत ही अच्छी तरह से हमें बनानी चाहिए। ये आप देख रहे हैं और रिपोर्ट के दौरान बहुत अच्छी तरह से ये खुल भी जाती है, जिससे पानी जब भी हम डालेंगे फ़ौरन पानी ड्रेन हो जाएगी। जितनी मिट्टी को चाहिए होगी वो मिट्टी सक कर लेगी और एक्स्ट्रा पानी को बाहर ड्रेनेज होल के माध्यम से बाहर निकाल देगी। और इस बॉटम होल पे हम एक इस तरह से टूटी हुई गमले के टुकड़े रखेंगे ताकि मिट्टी बाहर ना निकल सके, फर्श गंदी ना हो सके। या आप चाहें तो कोको कोयर से भी आप इसे बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गुलाब के लिए जो सॉइल मीडिया होनी चाहिए, सबसे बेस्ट सॉइल जो होती है, सबसे अच्छी मिट्टी बनाने के लिए, उसके लिए आपको अपनी गार्डन की सॉइल ले ले। अपने गार्डन की 50% आप इस तरह की मिट्टी ले लें और 30% आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ले लें और उस पर आप 20% रेत मिला लें, ताकि रेत मिलाने से हमारी मिट्टी जो है बिल्कुल वेल ड्रेन हो जाती है, कुछ इस तरह से पोरस हो जाती है और उस पर पानी जो ड्रेन होने की जो क्षमता होती है बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसलिए हमें रेत मिलाते हैं। रेत लगभग 20% मिलाएं और 30% कंपोस्ट और 50% आप गार्डन सॉइल ले लें जहाँ आप रहते हैं जिस एरिया पे, इस तरह की मिट्टी। 50% मिट्टी, 30% गोबर की खाद, 20% रेत ले ले जिसे आप बालू कहते हैं या रेवरसीन। तो चलिए, इस पर हमारी बालू ऑलरेडी मिली है, तो इसे हम फिर से रिस्टोर मिट्टी को करेंगे और पावरफुल बनाने के लिए इस पर गोबर की खाद हम ऐड करेंगे जो कि फुली डिकम्पोज है। दोस्तों, याद रहे, गोबर की खाद जो आप डाल रहे हैं बिल्कुल डिकम्पोज होनी चाहिए, बिल्कुल गली सड़ी होनी चाहिए, लगभग 1 साल पुरानी होनी चाहिए, तभी हमारी गोबर की खाद काम करेगी। तो ज़रा देख लीजिए दोस्तों, वाइट ग्रेप का कुछ इस तरह से चल रही है। तो ये हमारे रूट की कितनी नुकसान करती होगी, कितनी ख़तरनाक ये है, आप देख पा रहे होंगे। ये अभी चलने लगी है ज़मीन के ऊपर, तो मिट्टी के अंदर में तो हमारे रूट को बहुत ही नुकसान करती है। फल वाली या फ्रूट्स वाली जो वेजिटेबल होती है उसको तो ये काफ़ी जल्दी से रूट को खा जाती है और पौधा हमारे बहुत ही जल्दी मर जाती है। जो बैगन की प्लांट होती है ना, ये अक्सर इसी की शिकायत होती है। ये वाइट गर्भ बहुत ही ख़तरनाक है हमारे प्लांट्स के लिए। तो रिपोर्ट करने से इन सारे कीटों से हमें निजात मिल सकती है। तो चलिए, गोबर की खाद हमने इस पर ऐड कर दी है। अगर आपको गोबर की खाद फुली डिकम्पोज आपके पास नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। वर्मी खाद जिसे हम केचुआ खाद कहते हैं, आप किसी गार्डनिंग शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पर अगर आप वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको दे देंगे और आप इसे कुछ इस तरह से ऐड कर लें। तो चलिए, गमले में मिट्टी को हम ऐड करेंगे। दोस्तों, रिपोर्ट जब हम करते हैं तो उसमें और भी कोई खाद आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है, बस उसी को आप ऐड करें और किसी तरह से अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें। और इसकी फर्टिलाइज करने की एक स्टेप है, जब हमारे पौधे अच्छी तरह से फ्रूटिंग पे जब इसकी फ्रूट लेवल पे आएगी तब इस पर हम एक अलग फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे। उसकी वीडियो आपके साथ आपको टाइम टू टाइम मैं फिर से आपके साथ शेयर करूंगा। फ़िलहाल अभी ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इस तरह से मिट्टी को पहले हम फिल करेंगे, कुछ आधी गमला मिट्टी को हम फिल करेंगे और अपने रूट बॉल को फिर से इसे सेट करेंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इसे बिल्कुल सेंटर एरिया पे हमें रखनी होगी इस तरह से, और हल्की सी पुश करनी है, ज़्यादा हमें दबाने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल चारों तरफ से इसे मिट्टी हम फिल करेंगे।
अब ज़रूरत है हल्की हल्की पुश करनी है, थोड़ी सी दबानी है ताकि रूट थोड़ी सी मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से पकड़ बना ले। और अब इसे हमें लास्ट है वाटरिंग करनी है। नेक्स्ट काम, जहाँ जहाँ से हम कट लगाएं एक फंगिसाइड की थोड़ी सी लिक्विड इस तरह से बनानी होगी और इस कटिंग के आगे ऊपर में इस तरह से हमें लगानी ताकि जो फंगस इस पर एक्टिव थी वो धीरे धीरे पौधे के नीचे ना जाए। इसलिए हमें हर कटिंग के एरिया पे इस तरह से लगाएंगे ताकि जो डाईबाइक का जो शिकायत होती है वो धीरे धीरे फैले ना, क्योंकि जब हम कट करते हैं और फंगिसाइड के ऊपर से लेप अगर नहीं लगाएंगे तो यहाँ से धीरे धीरे सूखना चालू होगी और बढ़ते बढ़ते पूरे पौधे के ऊपर बढ़ जाती है, जिससे एक टाइम से हमारे पौधे सूखने की अवस्था पे चल जाती है। तो इसलिए थोड़ी सी फंगस का जो फंगिसाइड का जो लेप है इस तरह से परत ऊपर से चढ़ा देने से एक लेयर बन जाती है और बिल्कुल हमारे पौधे सुरक्षित हो जाती है, सेफ्टी हो जाती है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों अब लास्ट स्टेज हमारी आ चुकी है। अब इसमें अच्छी तरह से वाटरिंग करनी होगी और कुछ इस तरह से अच्छी से वाटरिंग करके हमें लगभग इसे 4 दिन तक शेडी एरिया पे प्लेस करके रखनी होगी। उसके बाद आप इसे फुल धूप में रख सकते हैं। विंटर सीजन के समय जो सर्दी वाली जो सीज़न में जो धूप होती है उस पर टेम्परेचर अधिक नहीं होती है और वो पौधे के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ख़ास करके गुलाब की प्लांट्स जो फ्लावरिंग की जो जितने सारे फ्लावरिंग की जो प्लांट होती है वो विंटर सीजन की जो धूप होती है, सर्दी वाली धूप, बहुत ही पौधे को प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, जिससे अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसे शेड एरिया पे हम प्लेस करेंगे। छोटी सी प्रोसेस यही थी, बस हमें इस पर गोबर की खाद मिलाएं और कुछ केमिकल खाद हमने यूज नहीं किए हैं। बस रिपोर्ट के समय में हमें यही करनी होगी और अब ये जब शूटिंग पे आ जाएगी और थोड़ी सी इस पर बढ़ेगी तब इसे हम फर्टिलाइज भी करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। इस वीडियो के पार्ट 2 में आपके साथ फिर से शेयर करूँगा और उस पर आप इसकी पूरी अच्छी तरह से डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से फर्टिलाइज़ किया जाए और कौन सा स्टेज पे फर्टिलाइज़ किया जाए। तो ये फंगिसाइड इस तरह से हमें कटिंग के एरिया पे लगाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि इसकी जो सूखने का जो बीमारी है तो ऊपर की जो डाईबाइक की जो बीमारी होती है वो फैल ना सके, इसलिए हम फंगिसाइड का एक लेप लगाते हैं। तो फ्रेंड्स यही छोटी सी प्रोसेस अगर आप कर लेते हैं तो आपकी गुलाब की प्लांट पे काफ़ी सारी फ्लावरिंग भी होगी विंटर सीजन में, सर्दी के मौसम में, और साइज़ जो फ्लावरिंग की होगी वो काफ़ी बिग साइज़ होगी, कलर भी काफ़ी अच्छी होगी, साइज़ में इंक्रीज भी होगी। बस यही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना था, रिपोर्ट करना था। रिपोर्ट अगर आप नहीं कर पाएँ तो अभी नवंबर तक आप रिपोर्ट कर ले ताकि अभी सर्दी का जो सीज़न है काफ़ी इस पर फ्लावरिंग हो सके। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के ऑल ऑप्शन पर आप सेलेक्ट कर ले ताकि हर अपडेट वीडियो आपको मेरी नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर ले और साथ में शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड